नहीं, आप संबोधित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सब राजनेता हैं, सवाल का कोई छोटा कोई बड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ऐसे बोलेंगे? ऐश्वर्या जी का सवाल का, अच्छा बोलिए, ऐश्वर्या समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है देश के अंदर? मदनी पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड है कि हम सुनिए, ऑफिशियल स्टैंड ये है हमारा कि हम समाजवादी लोग देश के, अरे चुप कराइए इनको, कहां से ले बोलिए ना। हम समाजवादी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं। मौलाना मदनी पे क्या स्टैंड है? और संविधान का सम्मान नहीं कर सकता वो देश का सम्मान। मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति हो, नाम लेके बोलो ना, सांसद हो चाहे चप्पल फेंकने वाले हो, जो चप्पल हो, सांसद हो, विधायक हो, मदनी के बताओ, राष्ट्रभक्त नहीं, नाम तो लो एक बार। राष्ट्रभक्त वही होगा जो देश के न्यायपालिका का और देश की न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करेगा, और जो न्यायपालिका और संविधान का सम्मान नहीं करेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। अनंत विजय कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं, देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। संविधान ने, न्यायपालिका ने आदेश दिया कि भव्य मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, हम साथ हैं, हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। नाम तो लेके बोलिए, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता जी, जिनको बाकी सब ऐसे ही लगते हैं। कभी कोई आएगा तो उसको आज आप सरवर साहब को बोल रहे हैं, ये तो बताओ कि मदनी गलत कर रहा है, ये तो बोलो, एक शब्द तो निकालो मुंह से कि मदनी गलत है। अरे सुन लीजिए, आप सबको कलेक्टिव करके बोल रहे हो। सुनिए, हो सकता है कि आपको अपनी टीआरपी थोड़ी, अरे सुन तो लो मेरी बात, हो सकता है आपको टीआरपी थोड़ी, टीआरपी का फुल फॉर्म बताओ, उससे तो फायदा नहीं है ना। अच्छा प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, टीआरपी का फुल फॉर्म बताओ। चलो, विशेष नहीं होता है, हमारे राष्ट्र विशेष। अगर गूगल करे बिना टीआरपी का फुल फॉर्म बता दो प्रोफेसर। नहीं पता, हम इतना जानते हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, मुझे नहीं पता किसी का फुल फॉर्म, हम जानना भी नहीं चाहते। हम अनंत विजय जी, ये असलियत है। डॉक्टर बम बना रहा है वो वहां पे, मदनी उस पे नहीं बोलेंगे। ये प्रोफेसर टीआरपी करते, एक बार पूछ लिया तो टीआरपी हमें, ये मदनी का नाम नहीं लिया गया अनंत विजय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। सरवर साहब को बोल दिया कोई, अभी आप हैं तो आपको बोल देंगे बीजेपी के कुछ भी, है ना, अभी आपको बोल देंगे बीजेपी के कुछ भी जब आप बोलना शुरू करेंगे। लेकिन रियलिटी है ये नहीं कि गुलाम सरवर की मैं एक भी प्रतिक्रिया से आज सहमत हूं, कंप्लीटली असहमत हूं। लेकिन अनंत विजय जी, सबको सुना आपने, प्रेम दादा को, समाजवादी पार्टी को, अंसार रजा को, गुलाम सरवर को। मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं। देखिए, अनुराग की व्यथित करने वाला कि अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए इस मसले पर कि आप पर सवाल उठाया जा रहा है, कृपया मेरी व्यथा दूर करें। खैर, अनुराग जी की व्यथा परमानेंट है, वो दूर हो भी नहीं सकती, और उन्होंने नाम लिया भी नहीं। रुक जाइए, दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था अंसार रजा साहब को। अंसार रजा ने बड़ी जोशीली तकरीर की, लेकिन अंसार रजा के तकरीर में और मदनी के तकरीर में अंतर कहाँ है? दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं सर। मदनी ने भी कहा है कि मुसलमानों पर जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। अंसार रजा साहब कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। एक ही बात तो दोनों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हमारी जमीन छीनने की कोशिश हो रही है, अंसार रजा साहब कह रहे हैं हमारी मस्जिदें छीनने की कोशिश हो रही है। तो दाढ़ी टोपी पर उन्होंने सवाल उठाया, नहीं, दाढ़ी टोपी पे सवाल उठाया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों की बातों में मुझे नहीं लगता कि आधारभूत कोई भी अंतर है। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। सरवर साहब तो वही बात कही रहे हैं। रही बात जो उन्होंने कहा है कि जुल्म और मायूस मुसलमान हैं, तो मुझे लगता है कि आपके चैनल पर तो कोई मुसलमान ना मुझे जुल्म सहता हुआ दिखाई दे रहा है, ना मायूस दिखाई दे रहा। सब इतनी जोशीले तकरीर कर रहे हैं, मदनी खुलेआम दहाड़ रहे हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ से। कहां मुसलमान मायूस है भाई? कौन सा मायूसी इन पर छाया हुआ है? सरवर साहब बताइए कौन से मायूस? नहीं सरवर साहब बताइए, आपने 3 बार बोला, तौसीफ आ रहा हूं। नहीं सरवर साहब बताइए, आनंद दादा पूछ रहे हैं, बताइए ना। देखिए मैं सिंपल सा जवाब देता हूं। सिंपल बोलिए, का जवाब दे रहा हूं। हाँ आनंद बोलिए। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी और उनके साथ जो व्यवहार हुआ, तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी, तमाम बुलडोजर, प्रेम दादा को रखिएगा, नहीं तो क्या करें तौकीर रजा का? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम दादा क्या करें तौकीर रजा को अगर गिरफ्तार ना करें तो? एसपी के इशारे पर वनडे बुलडोजर, उनको उपाधियों से नवाजेंगे। चुप्पी पर सवाल नहीं किया था। प्रेम शुक्ला सरवर जी, ऑडियो आप दोनों। बुलडोजर आज गिरफ्तारी, दंगाइयों को उपाधियों से नवाजेंगे। आज गिरफ्तारी और कल बुलडोजर। तो दंगा करेगा वो तो प्रसाद पाएगा। संविधान संगत है, न्याय संगत है, फल मिलेगा तत्काल। क्या ये बम बनाना कौन सा संविधान संगत है?
डॉक्टर बन के लाल किले पे जाके बम फोड़ देना जाता है सुनो सरवर साहब, ये सारा संविधान जो याद आता है ना वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी देती है, ये आपको ताकत भी। तो शर्म आना चाहिए। ये जो मदनी जी नहीं, इनको ऑडियो मत डाउन करो, ऑडियो आप। जो मैंने नबी के मोहब्बत में गया था छतरपुर थाने पर, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, करोड़ों के बिल्डिंग को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। उसके घर में नबी के मोहब्बत में पत्थर फेंकेगा कोई? गाड़ियों को बुलडोजर नबी के मोहब्बत में आग लगाएगा कोई? क्या जुर्म किया था? नबी की मोहब्बत में जो आग लगाएगा? साहब है, ये सवाल है सरवर साहब, सवाल ये है कि मदनी के मुंह से एक बार नहीं निकला कि अल फलाह ये क्या भला है। इन डॉक्टरों को क्या पढ़ाया था, क्या बना दिया, एक शब्द नहीं निकला। जिहाद को ग्लोरीफाई करने के लिए अगले ने 3 बार अलग अलग तरीके से समझा दिया कि जिहाद होता रहेगा, जिहाद इज राइट। एक बार नहीं बोला ये आतंकी डॉक्टर, एक बार नहीं बोला ये अल फलाह अल भला, और आप यहां डिफेंड कर रहे हैं। और होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जुल्म के खिलाफ हर हाल में मजलूमों को खड़ा होना होगा, बम फोड़ना होगा। और कौन सा जुल्म हो रहा है? जुल्म अल फलाह वालों पर वो तो बताओ तो, यही तो पूछ रहा हूं। जरा बताओ कि जाना यहाँ वो हिंदू आतंकवादी क्या कर रहे हैं? मजलूम बोलकर जो है जिहादियों का जो हथियार झंडा बेच रहे पकड़ने हैं, वालों को जो है क्यों नहीं चलाते? उनकी दुर्गति की डॉक्टर जाएगी। का तो चलाते अभी हैं। अल फलाह वालों का बताओ, चाइना पहने का भाग रहे हो? अल फलाह वालों पे क्या जुल्म गजब हो रहा है। अल फलाह पे क्या जुल्म? What has happened to you, सरवर साहब? सिर्फ मुसलमान का अल फलाह पे क्या बताओ जुर्म हुआ? और हिंदू आतंकवादी को उन डॉक्टरों माफ पे कर क्या दो। जुर्म हुआ था? जो हिंदू देशद्रोही है उसको अरे अल छोड़ फलाह दो। का बताओ ना, यहाँ वहां की बात क्या? आप कर रहे हैं? आए बाएं साएं यहाँ वहां क्या बकवास करते रहते हैं? अरे एक दर्जन हिंदू अभी पकड़े गए, अल फलाह पे क्या जुल्म हथियार हुआ बेचते बताओ? पकड़े गए। अल फलाह के डॉक्टरों चाइना पर क्या का जुल्म हथियार, हुआ? स्पेसिफिक तुर्की का हथियार। अल फलाह के मुसलमानों पर क्या जुल्म हुआ? अल फलाह के डॉक्टरों पर जुल्म बताओ। झूठ मत बोलो, मक्कारी मत टीवी पर भी तो आप करो। जुल्म मक्कारी कर की रहे जगह हो। नहीं यहाँ, मुस्लिम को मक्कारी दिखा रहे का हो, हिंदू कोई को जो छुपा रहे है लेनदार नहीं है यहाँ। मक्कारों की वही दुर्गति मक्कारी तो होगी खुद आप दिख रहा जो है, सर। दुर्गति अल फलाह के डॉक्टरों की, जिहादियों की हो रही है। मैं सिर्फ जिहाद के नाम पर मक्कारी नहीं चलेगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। तौसिफ टीएमसी का क्या स्टैंड है इस पे? तौसिफ जैसे देखिए, ये जो मदनी जी है, हाँ। ये जो मदनी जी है, ये तो बीजेपी से बहुत करीब है। ये अच्छा। उस पार्टी के राज्यसभा रहे हैं जो आज एनडीए में है, जिनको 2 पार्टी जितवाया गया 2024 में, जो है इनको दो टिकट एनडीए ने दिया और ये जीते हैं। तो अगर सच में दर्द है तो वो जाएं, प्रधानमंत्री के पास जाएं, मुलाकात करें, उनको तो एक्सेस है। लेकिन ये मुद्दा कुछ और है। यहाँ पे जो है इस तरह की बातें बोलना है ताकि हिंदू मुस्लिम डिबेट होता रहे। अगर सही बोलेंगे अब ये किसकी पर्पस? तो प्लीज टेल मी, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है ये या गलत है? ये पूछिए। नहीं, क्या सरवर साहब बोलिए ना, टीएमसी सरवर बोलिए ना, रिमूव दिस विंडो, आई डोंट लाइक इट। बोलिए, पूछिए ना, बयान सही है या गलत है? अरे वो तो ना अनुराग भदौरिया बोल रहा है ना ये बोल रहा है। तो सिर्फ बोलो ना कि यूपीए में है ये, तो सिर्फ बोलो। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो मदनी जी है ये तो एनडीए के में शामिल है ना। ये जो राज्यसभा रहे जिस पार्टी से, वो पार्टी तो आज एनडीए में है, 2 सीट जीत कर आई है। तो ये किसके इशारे में मदनी जी क्या कह रहे हैं? अगर मदनी जी के पास में सच में दर्द है और वो बात रखना चाहते हैं कम्युनिटी की, तो उनके पास में दरवाजा खुला है, पीएमओ में चले जाए और पीएमओ में सारी बातें कह दें। बजाय उसके वो इस तरह का अपना एक कुछ प्रोग्राम करते हैं, तबलीगी करते हैं और उसमें वहां पे वो इस तरह का भाषण देते हैं। आप मदनी के साथ हो कि नहीं हो? इस तरीके का आप मदनी की, आपको क्या कहना है, आप क्या कह रहे हो? तो सिर्फ ये बताओ ना क्लियरली, इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ किस बारे में मैं क्या कहूं। मैंने कहा तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, स्टेटमेंट तो वंदे मातरम बोलने वाला कौम मरी हुई कौम है। तो सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। ये कोई लॉयर है क्या मदनी जो ये कह रहे हैं? भाई बड़े बड़े लॉयर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भी जज, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसका फैसला सुप्रीम है, बट इट कैन ऑल्सो, देयर कैन ऑल्सो बी एरर।